नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। देखिए, आज की बहुत बड़ी न्यूज़ है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान आया है कि स्कूल नवंबर में क्यों नहीं खुलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। ये बहुत बड़ी खबर है, बने रहिए मेरे साथ। इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जो भी स्टूडेंट और जो टीचर चिंतित हैं कि दिल्ली में स्कूल को और कोचिंग्स कब खुलेंगे, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो आपको ये पूरी न्यूज़ सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी स्कूल बंद रहने की जानकारी। साथ ही कारण बताया कि क्यों लेना पड़ा राजधानी के स्कूल बंद रखने का फैसला। इसके साथ ही इस वर्ष स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में बढ़ाई गई हैं सीटें। तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को आगामी 30 नवंबर तक के लिए अनलॉक के पिछले दिशा निर्देशों को बढ़ा दिया गया है। यानी अक्टूबर में स्कूल कॉलेज कोचिंग नहीं खुले थे, तो उसी को रिपीट बढ़ा दिया गया है नवंबर तक, 30 नवंबर तक। यानी स्कूल कॉलेज अभी भी नहीं खुलेंगे, कोचिंग अभी भी नहीं खुलेंगी। यानी अनलॉक 6.0 के दौरान, जो कि 1 नवंबर से शुरू होने वाला है, 5.0 की गाइडलाइंस ही लागू रहेंगी। हालांकि इस बीच दिल्ली में कोरोना वायरस के हालात को देखते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बुधवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल बंद रहेंगे। लेकिन राजधानी में स्कूलों को बंद रखने के पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। दरअसल उप मुख्यमंत्री की घोषणा के पीछे कुछ प्रमुख अभिभावकों का तैयार न होना है। दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाने वाले बच्चों के अभिभावक नहीं चाहते कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान उनके बच्चे स्कूल जाएं और खतरे में पड़ें। बुधवार को एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने कहा कि माता पिता स्कूल को फिर से खोलने के पक्ष में नहीं है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि राजधानी के स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, दिल्ली में कोरोना की वजह से सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे और वर्तमान में जारी ऑनलाइन सेमी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। सिसोदिया ने यह भी कहा कि महामारी को ध्यान में रखते हुए तमाम अभिभावकों और शिक्षकों ने सलाह दी थी कि अगर 200-400 स्टूडेंट भी आना शुरू हो जाएं तो भी स्कूल को किसी भी वक्त नहीं खोलना चाहिए। बच्चों में कोविड-19 संक्रमण फैलने का डर है। रिपोर्टों के मुताबिक जिन भी देशों में स्कूल खोले गए हैं, वहां पर मामलों की संख्या बढ़ी देखी गई है। इस बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मैंने विचार किया है। ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि इस बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मैंने विचार किया है कि क्या बतौर अभिभावक हम अपने बच्चों को इस जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने को लेकर इनकार कर दिया था। दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 2500 बच्चों के अभिभावकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में सभी अभिभावकों प्रतिनिधित्व करते हुए अनुरोध किया था कि मौजूदा महामारी के कारण स्कूलों को इस शैक्षणिक वर्ष में नहीं खोला जाना चाहिए। सीएमओ को लिखे एक ईमेल में दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने 2498 माता पिताओं से मिले छोटे इनपुट और विचार भेजे, जिनमें से लगभग सभी ने कहा कि वे अपने बच्चों को वर्तमान में स्कूलों में भेजने में सहज नहीं हैं। केंद्र सरकार के अनलॉक दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य चरणबद्ध ढंग से स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में फैसला कर सकते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा पहले कक्षा 9 से 12 तक स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई थी। बता दें कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद से बीते 16 मार्च से स्कूल बंद हैं। इसके अलावा सिसोदिया ने बुधवार को यह भी कहा कि इस वर्ष स्कूलों से पढ़ाई पूरी कर निकलने वाले छात्रों के पास राजधानी में ज़्यादा अवसर होंगे, क्योंकि प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 1330 सीटें बढ़ाई गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से संबंध 130 से ज़्यादा कॉलेजों में बीए, बीटेक, बीबीए समेत तमाम पाठ्यक्रमों में नई सीटें बढ़ाई गई हैं। यूँ तो ज़्यादातर सीटों की बढ़ोतरी स्नातक पाठ्यक्रमों में की गई है। एमबीए और एमबोक, वोकेशन और एमएससी जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में भी कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं। तो देखिए, ये हमने पूरी न्यूज़ पढ़ी, स्टेटमेंट सुना उनका। तो इससे तय है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान जो और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो 30 नवंबर तक के लिए बंद रहेंगे। यानी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। क्यों? क्योंकि अक्टूबर में जो गाइडलाइंस थी दिल्ली में, वही सेम रिपीट करके बढ़ा दी गई है 30 नवंबर तक। तो स्कूल,
कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोचिंग इनको अक्टूबर में भी नहीं खोलने का निर्णय लिया गया था और वही रिपीट कर दिया गया है नवंबर में। तो 30 नवंबर तक अभी के फ़िलहाल इस स्टेटमेंट को ध्यान में रख के अगर हम सोचें तो 30 नवंबर तक सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस छोटे बड़े सभी बंद रहेंगे 30 नवंबर तक। अब इसके बाद आगे कोई भी जानकारी आती है, कोई भी बयान आता है, कोई भी गाइडलाइंस आती है दिल्ली सरकार की, तो मैं ज़रूर आपके सामने लेके आऊँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।